क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 5C। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म्स। क्वेश्चन में आपको mth टर्म गिवन है, मतलब am की वैल्यू गिवन है ना, am या tm जैसे भी आपको समझना हो समझ सकते हैं। am मैं लिख रहा हूं कि दैट इज इक्वल टू 1/n। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, nth टर्म, मतलब an इज गिवन टू अस एज 1/m। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, nth टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं nth टर्म को। तो am को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a प्लस m माइनस 1d, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको a प्लस n माइनस 1 मतलब nth टर्म की वैल्यू गिवन है 1/m, और am मतलब a प्लस m माइनस 1 की वैल्यू गिवन है 1/n। ठीक है, तो आपको दो इक्वेशन मिल रही हैं। यहां से देखिए किस तरीके की इक्वेशन बन रही है। यहां पे am दैट इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1d, ये किसके बराबर है, 1/n के बराबर है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसको मैंने मान लिया कि ये 1 है। और दूसरा ये an दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d दैट इज इक्वल टू 1/m, ये मेरा 2 है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, देखिए सम ऑफ mn है ना, ये चीज फाइंड आउट करनी है। अगर आप Sn फाइंड आउट करते हैं तो फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो n की जगह तो mn हो जाएगा, देखिए n की जगह तो mn हो जाएगा, तो यहां n है यहां n है वहां mn आ जाएगा। अगर आपको a और d की और वैल्यू पता हो तो Smn फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। देखिए यहाँ a है यहाँ d है, दो इक्वेशन है ना, दोनों की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। एलिमिनेशन मेथड से हम पहले क्या करते हैं, a को एलिमिनेट कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दे रहे हैं, है ना, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया, तो यहाँ साइन और यहाँ साइन चेंज हो जाएगी। अब देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए m माइनस 1d, m माइनस 1d माइनस n माइनस 1d बचा, दैट इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। माइनस करने से क्या फायदा हुआ कि हमारा a कैंसिल हो गया, यहां से हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहां से d अगर आप कॉमन ले लें, यहां भी d है यहां भी d है, तो d कॉमन आ जाएगा, है ना। तो क्या बचा यहां, देखिए m माइनस 1 माइनस यहां क्या बचा, n माइनस 1 बचा। ठीक है, क्लियर, कहीं कोई दिक्कत। यहां पे ये m, यहां n डिनोमिनेटर में, यहां पे m, तो mn डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा, है ना भाई। m और n का एलसीएम mn हो जाएगा। यहां n है तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, m, और यहां m है तो यहां ऊपर में क्या वैल्यू आएगी, n आ जाएगी। ठीक है भाई, n इंटू m, n को m टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके mn आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर m आ गया। और m में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो mn आएगा, तो यहाँ ऊपर में n आ गया। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। अच्छा, अब देखिए यहाँ मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, तो ये d m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 हो गया। तो ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा यहाँ पे, ये m माइनस n/mn है ना। तो यहाँ पे d ब्रैकेट के अंदर m माइनस n बचा, है ना, दैट इज इक्वल टू m माइनस n/mn। ठीक है, क्लियर है। अब ये m माइनस n इधर आएगा, तो ये m माइनस n जो है न्यूमरेटर में और ये यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू
m माइनस एन बाई एम एन तो ऑलरेडी है और ये d आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो m माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये m माइनस एन और ये m माइनस एन कैंसिल हो गया, तो d की क्या वैल्यू आ गई, 1 बाई एम एन आ गई। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपने d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और इसी तरीके से आप a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर आप d की वैल्यू पुट कर दें तो आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, a की वैल्यू। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, है ना, ये इक्वेशन 1 है। तो a प्लस n माइनस 1, d की जगह क्या लेंगे आप, 1 बाई एम एन ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 बाई एन। ठीक है, अब ये 1 बाई एम एन अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ इस ब्रैकेट के अंदर, तो देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस m बाई एम एन माइनस 1 बाई एम एन हो जाएगा। और ये पूरी चीज़, ये मैं इसको आगे वाले स्टेप में इधर लेके चला जाऊंगा, तो ये 1 बाई एन हो गया। ठीक है, क्लियर है, कहीं पे कोई दिक्कत? अच्छा, ये इस चीज़ को मैं यहाँ राइट हैंड साइड में ले आ रहा हूँ, तो a इज इक्वल टू 1 बाई एन माइनस, देखिए यहाँ पॉजिटिव है ना, तो यहाँ नेगेटिव हो गया, m बाई एम एन माइनस, ये माइनस साइन है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 1 बाई एम एन। एम एन और n, तो क्या एलसीएम हो जाएगा इसका, इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, हल्की सी स्पेस की कमी है। तो ये देखिए, ये इसका एलसीएम जो है वो क्या हो गया, वो हो जाएगा mn, है ना, mn एलसीएम हो जाएगा, mn। यहाँ पे क्या है, n है, तो m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ m आ जाएगा, माइनस यहाँ mn ऑलरेडी है तो यहाँ पे m ऊपर न्यूमरेटर में है तो वही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये प्लस m पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो a की वैल्यू यहाँ से भी आप देखेंगे कि a इज इक्वल टू 1 बाई एम एन। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई एम एन आ गई। ठीक है, क्लियर है, कहीं पे कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखिए कि a की वैल्यू भी यही है और d की वैल्यू भी यही है। ठीक है, a और d की वैल्यू, a इज इक्वल टू 1 बाई एम एन और d इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाई एम एन, है ना। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एस एम एन फाइंड आउट करना है। तो एस एन क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब n की जगह पे, यहाँ n की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, एम एन ले रहे हैं। ठीक है, n की जगह हम क्या कर रहे हैं, एम एन ले रहे हैं, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एस एम एन, तो यहाँ m है ना, देखिए यहाँ n है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा, तो एम एन बाई 2 हो गया, ब्रैकेट के अंदर 2a मतलब 2 इंटू 1 बाई एम एन प्लस n की जगह पे क्या आ जाएगा, एम एन आ जाएगा, एम एन माइनस 1 और इंटू 1 बाई डी, 1 बाई सॉरी डी का क्या है, 1 बाई एम एन है ना, 1 बाई एम एन। ठीक है, क्लियर, कहीं पे कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर पहले चीजें सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एम एन बाई 2 तो एज इट इज है, उसे एज इट इज रहने दीजिए, ये हो जाएगा 2 बाई एम एन और ये एम एन 1 बाई एम एन अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एन बाई एम एन, है ना, ये मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 1 में इसका मल्टीप्लीकेशन 1 बाई माइनस 1 बाई एम एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एम एन और ये एम एन तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये चीज़ कैंसिल हो गई। अब हमारे पास यहाँ भी एम एन बचा है, यहाँ भी एम एन बचा है और यहाँ पे कैंसिल होके यहाँ क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी ना वैल्यू। तो देखिए, ये आप नहीं भी कैंसिल करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर लीजिएगा। चलिए देखिए, ऐसे ही एम एन बाई 2 ब्रैकेट के अंदर क्या एलसीएम हो गया, एम एन एलसीएम हो गया, है ना, एम एन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस
एम एन माइनस वन, यहाँ ऊपर में आ गया, ये एम एन और ये एम एन कैंसिल हो गया, ठीक है, ये एम एन और ये एम एन कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, देखिए 2 माइनस 1 मतलब 1 प्लस एम एन बाई 2, तो एस एम एन की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस एम एन बाई 2, ठीक है, क्लियर है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एन बाई 2 प्लस 1 बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आंसर ऐसे गिवन है तो ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे लिख लीजिए, क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे हमें एस एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और वो ये निकल के आ गई है, ठीक है, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।